Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल क्या होगा, क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा या बाजार में रिवर्स होगा ना कहीं क्या इनसाइड कैंडल पैटर्न के नीचे जाके बाजार बंद हुआ है या फिर बाजार में अभी भी एक जोन के अंदर फंसा है। चलिए इसको ऊपर डिस्कस करेंगे। बट आज अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखेगा कि मार्केट में नेगेटिव ही नजर आया, ब्लडबाथ ही बाजार में नजर आया। सारे के सारे इंडाइसेस लाल निशान पे है। सेक्टर वाइज बात करूं तो आज मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हल्का फुल्का तेजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑलमोस्ट 0.5% का तेजी, बट बाकी सारे सेक्टर वाइज हमने आज ब्लडबाथ ही देखा। और बात करें निफ्टी का, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका दोनों 0.64 और 0.7% के आसपास नेगेटिव है। सेंसेक्स भी लगभग 0.3% नेगेटिव। और आज जिसने ज्यादा डैमेज दिया वो है आपके एक्सिस बैंक, 5% नेगेटिव। आफ्टर सीसी रिसर्च रिपोर्ट आया और उन्होंने स्टैंड्स को न्यूट्रल रखा। उसके बाद Q3 अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बाजार में इसका एक रिजल्ट देखने को मिल गया। एक्सिस बैंक ब्लडबाथ। नाउ ओवरऑल मार्केट नेगेटिव पे तो है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी अपने 25,800 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर बंद किया है और सेंसेक्स 84,679 पे बंद है। ना एक चीज अगर आपने नोट किया होगा, पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा था ना, वो ट्रेंड में आज चेंज हुआ। क्या ट्रेंड था कि मार्केट आप देखोगे ना, सुबह सुबह याद रख गैप अप खुलता है या फिर उसके बाद नीचे गिरने के बाद डेज लो से एक रिवर्सल देता है। यहां पर भी देखिए, हमने देखा फ्राइडे सेशन में बाजार एक हल्का गैप अप खुला, नेगेटिव आया, उसके बाद वापस रिकवरी कर लिया। कल क्या हुआ, गैप डाउन खुला और डेज लो से रिकवरी करके क्लोजिंग, यानी कि मार्केट पिछले 3 दिनों से जो क्लोजिंग है वो हायर लेवल पे ही कोशिश करा देने का। बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज गैप डाउन खुला, रिवर्सल थोड़ा सा कोशिश किया, बट उसके बाद वापस गिरा। पूरा दिन बीच में फ्लैट चला, लास्ट में जाके और सेल ऑफ नजर आया। ऑब्वियस रीजन है, एक्सपायरी वाला प्रेशर था। बट 3 दिन का जो ट्रेंड था वो आज यहां पे चेंज हुआ और हम लोगों ने इसी हिसाब से कॉल के ट्रेड दिए थे फ्री ग्रुप पे भी और प्रीमियम ग्रुप पे भी, इस उम्मीद से कि बाजार शायद एक रिवर्सल कंटिन्यू करे। और हमें छोटा मोटा स्कैल्प पॉइंट मिला, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। रिवर्सल बाजार में आया नहीं और उल्टा हमें मार्केट में एक गिरावट ही नजर आया। पर हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी भी हम लोग सपोर्ट के टेरिटरी के अंदर है और इनसाइड कैंडल पे होंगे। अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट को देखोगे ना तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये है निफ्टी का डेली चार्ट और हम लोगों ने जब इनसाइड कैंडल मार्क किया था तो हमने ये वाला लाइन प्लॉट किया था और नीचे का ये सपोर्ट लाइन प्लॉट किया था। अभी भी देखो हम लोग विद इन द जोन है और इनसाइड कैंडल पे आज भी है। तो देखते हैं कि आगे इनसाइड कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन करके गिरावट देते हैं या फिर वापस इसी जोन के बीच में कबड्डी करते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर लिखेगा। फिलहाल टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज फ्री ग्रुप में 152 पॉइंट्स, निफ्टी वाले ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। प्रीमियम ग्रुप में सुबह सुबह ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए, सिर्फ 100 पॉइंट का ही ट्रेड था। बट हाँ, टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है, ओरिजिनल है, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन। ठीक है, सर्च करके ज्वाइन करने जाओगे तो आप फेक टेलीग्राम चैनल में फंस जाओगे, तो बच के रहना। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे है, इसको क्लिक कर देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पर्सनल ट्रेड जो भी ले रहे हो वो सवाल मत पूछना कि सर मैंने ये लिया, कल क्या होगा बताओ। नहीं बता सकते, बिकॉज ये रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, उनको पता नहीं होगा। तो प्लीज डू नॉट कॉल इन द व्हाट्सएप फॉर योर पर्सनल ट्रेड। ना मार्केट के ऊपर आ जाता हूं, मैं डायरेक्टली निफ्टी से स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग 25,800 के ऊपर बंद है, बट दुख इस बात का है कि मार्केट मीन लेवल को आज होल्ड नहीं कर पाए। जी हां, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल था, इसके बारे में मैंने कल डिस्कस भी किया था कि मार्केट मीन को अट्रैक्ट करा सकता है, बिकॉज एक गैप फिल कर सकता है। और बाजार इस मीन लेवल के नीचे जाके फिलहाल बंद है और नीचे की तरफ ये 2 लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट 25,600 25,500 यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट इसके पहले एक और सपोर्ट जो हमारे पास है 25,800 और पिछले बार भी देखा था 25,700 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल पे एक और सपोर्ट हमें मिलेगा। तो ये 2 सपोर्ट लाइन की स्टोरी, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। नाउ इंट्राडे चार्ट के हिसाब से ही बात करेंगे, बट पहले एक बार मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहता हूं। डेली चार्ट पे अभी भी आप देखोगे ना, हम लोग इसी जोन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस रेंज बाउंड के बीच पे ही बाजार फंसा है, राइट। इनसाइड कैंडल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि इनसाइड कैंडल पे है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। और यहां पे ना एक चीज आप नोट कीजिए, मैं इसको इसलिए लाया बिकॉज यहां पे जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन, ये बाजार कल शायद इसको एक बार चेस कर सकता है, जो कि 25,762 पे है, या फिर बाजार जो लॉस्ट ये है ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको अगर रीगेन करता है जो कि 20 EMA है, तो वो है आपका
956 के आसपास ये वाला लाइन होगा। जी हाँ, तो मार्केट इधर इसको चेस करे या फिर नीचे का तरफ चेस कर सकता है। मेरा सेटअप, क्या मैं बेरिश हूं बाजार के लिए या बुलिश हूं, चलिए बता देता हूं। फिलहाल आप एक बार पीसीआर देख लीजिए निफ्टी का न्यू सीरीज 23 दिसंबर, यहां पे आप देखोगे तो 0.68 सेल सिग्नल दे रहा है। कल ओवरबॉट का वार्निंग दिया था, अगर आपको याद होगा, मार्केट ने आज ट्रैप कर दिया, आज सेल सिग्नल है और यहां पे हल्का सा वार्निंग मैं ओवरसोल्ड का भी दे रहा हूं, यानी कि सेंटिमेंट बेयरिश है, बट बेयर को ट्रैप किया जा सकता है कल के लिए, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय, सेल ऑफ ज्यादा रहा, एक्सपायरी वाला प्रेशर था, कल एक्सपायरी नहीं है तो बाजार उसको रिगेन करा सकता है जो आज लॉस्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए 25,000, आप देखोगे तो 25,000 हम लोग यहाँ पे 860 पे बंद है। चलो 860 पे बंद है तो हमारा ऑब्वियसली 25,850 पे हमारा मिड जोन रेजिस्टेंस साइड पे बात करें, जहां पे अट्रैक्शन था 25,900 और 25,950 970, ये मैंने अभी अभी आपको लिख के दे दिया 20 EMA का हिसाब से। उसके बाद 26,000 के लेवल 26,050 टू 26,100, इसी बीच में तो मार्केट आता है, फंस जाता है, फिर वापस 800 को चेस करता है, मतलब 25,800 यहां पे चेस करता है ये सपोर्ट को, और ये एक बार ब्रेक करने के बाद 25,700 के आसपास का भी एक क्लोजिंग नो कर सकता है बाजार, अगर मार्केट को सपोर्ट को चेस करना तो कोशिश कर सकता है। इसके नीचे टूटा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर हमारे पास 25,600 और 500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सेटअप ऑब्वियसली मैं मिक्स देना चाहूंगा, क्यों? बिकॉज क्लैरिटी नहीं है ना। अभी भी देखो हम लोग इनसाइड कैंडल पहना, इस कैंडल के बाउंड्री के अंदर ही है ना, इनसाइड पे ही है, ब्रेकडाउन नहीं किए, और ना ही हम लोग ये मेन की सपोर्ट के नीचे जाके यहां पे जाके क्लोजिंग दे रहे हैं या फिर ये जोन के आसपास जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हाँ, शॉर्टर टाइम पीरियड पे बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है ना, मिक्स सेटअप है, बट शॉर्टर टाइम पीरियड पे सेंटीमेंट बेयरिश है, बट मार्केट का फितूर ऐसा है कि एक दिन बुल और एक दिन बेयर यही करता है, इसलिए कबड्डी करता है बाजार तो ट्रैप कर सकता है बेयर को, इसलिए वार्निंग रखिएगा, प्रिकॉशन साथ ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी फटाफट आ जाता है। ओके, सो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो, ये आपके आवली चार्ट है और यहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट पिछले काफी दिनों से एक टाइट रेंज बाउंड पे स्विंग कर रहा है, जिसका मिड जोन आपका 59,000 पे है और ऑब्वियसली सपोर्ट आपका 58,800 से लेके 58,500 के जोन तक है। ऊपर रेजिस्टेंस 59,500 से लेके 60,000 के आसपास का नया रिकॉर्ड हाई प्लस जो बनाया था वो है, बट मेन टक्कर जो है ना बाजार का यहां पे और ये जोन पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये देख रहे हो आपको रेंज बाउंड, ये आवरली चार्ट पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड यही चल रहा है। तो आप सोचो मैं यहां पे सेटअप कैसे अप डायरेक्शन दूं या डाउन साइड डायरेक्शन दूं, तो यहां पे ना क्लैरिटी है ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है। ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया, और ना ब्रेकडाउन करके नीचे गिर रहा है। तो सेटअप ना चाहते हुए भी मार्केट का तो मिक्स्ड ही देना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सच है वो बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बिगिनर है और आप चाहते हो कि मैं एक तरफा व्यू का कुछ दे दूं तो फिर गॉड ब्लेस यू, बिकॉज मैं ऐसा देने वाला हूं नहीं। जब तक क्लियर कट डायरेक्शन सेटअप टेक्निकल प्राइस एक्शन नहीं आएगा, मिक्स सेटअप ही रहने वाला है। और उसके पीछे का एक और बड़ा रीजन है, आप देखोगे ऑन ए डेली चार्ट, पिछले वीडियो पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, निफ्टी का भी डिस्कस किया, अभी डेली चार्ट पे क्या दिखाया कि बाजार इनसाइड कैंडल पे, यहां पे भी आप देखोगे तो ये वाला बड़ा ग्रीन लाइन हम लोग फॉलो कर रहे थे और उसके हिसाब से आप देखोगे तो हम लोग अभी भी इसी बड़े ग्रीन कैंडल के हिसाब से हम लोग इनसाइड कैंडल पे ही है। तो जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं या इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तब तक बाजार में ज्यादा उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर होगा। मिक्स्ड सेटअप में आप ऑब्वियसली इंट्राडे स्विंग कर सकते हो। देखो कल पॉजिटिव चला, आज नेगेटिव हो गया, अब कल वापस पॉजिटिव हो सकता है, क्या पता, ठीक है। अभी यहां पे ओवरऑल सेटअप मार्केट का आवरली चार्ट मैं आपको लिख के दे देता हूं, बट एक चीज आप और नोट कीजिएगा, मार्केट ये जो टाइम पास किया ना इतना दिनों से, वो बेसिकली इस लाइन को टेक्निकली एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये जो मीन लेवल है ना, ये जो डेविएशन में जो गैप क्रिएट था उस गैप को स्लोली फिल कर दिया है। अब यहां पे सीन क्या है, मार्केट मीन लेवल के आसपास है, 59,000 आपका मिड जोन है और ये जो मिड लेवल है ना ये लगभग 58,890 के आसपास होगा, ठीक है। ये मिड जोन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपका, ये तो मीन के जोन के आसपास है। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से भी मार्केट का सेटअप आज ज्यादा कुछ खास पॉजिटिव था नहीं,
और बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करें तो 0.75, आज काफी दिनों बाद हल्का डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया और लास्ट में जाके यहाँ पे देखो पूरा दिन बाजार फ्लैट ही चला, तो पुट कॉल रेशियो ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है और सेटअप को मैं मिक्स्ड देना चाहूंगा। इवन दो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सेंटीमेंट ऑब्वियसली बेयर दिख रहा है, तो कल बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं बिकॉज मार्केट वही कर रहा है। और जिन लोग काफी दिनों से ट्रेड कर उनको तो आइडिया पता चल ही गया होगा कि बाजार क्यों ऐसा करता है। नाउ लेवल्स नोट कर लीजिए, 59,000 के बाउंड्री के ऊपर है हम लोग, तो हमारा मिड जोन 59,000, अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो 59,200 300, ये आपका टच एंड गो वाला सीन है। और उसके बाद ये 500 वाला एक दिन टेस्ट किया, 600 तक गया ही नहीं, तो ये लेवल है आपका रेजिस्टेंस के बॉक्सेस 1 और बॉक्सेस 2। ठीक है, डाउन साइड के सपोर्ट्स के बात करें 58,800 से लेके 58,600 500, ये आपके पड़ाव है सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, ये आपके सपोर्ट 1, ये आपके सपोर्ट 2, उसके बाद नीचे टूटा तो 58,300 200 58,000 मिलेगा। नाउ सेटअप मिक्स्ड सेटअप है, बट हाँ इंक्लाइन टू द बेयर व्यू है और मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर बाजार को बेयर ट्रैप करना है तो कर सकता है, बिकॉज इंडिया यूएस के ट्रेड डील के बारे में न्यूज़ अभी काफी चल रहे हैं और दिसंबर तक अगर कोई ठोस सबूत हो जाता तो ठीक है, बट हाँ दैट्स कैन बी अट्रैक्टिव पॉइंट बना सकता है बाजार के लिए रिवर्सल का। जहां तक सेंसस का सवाल है, हालत बिल्कुल निफ्टी की तरह सेम है, ज्यादा कुछ खास नहीं, अच्छा खासा पैटर्न के साथ बाजार में रिवर्सल था और अभी आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बाजार में बनाया था, राइट, ये वाला मार्केट उसके हिसाब से ब्रेकडाउन भी हल्का दिया बट फिर रिवर्सल के ऊपर आ गया, तो अभी ये पैटर्न है 1 2 3 4 वेव बन चुका है। ठीक है, नाउ सिचुएशन क्या है कि मार्केट आज निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी मीन के नीचे बंद है, तो कल बाजार कोशिश करेगा मीन लेवल को रीगेन करने का। ये दिख रहा है आपको, ये लाइन ये वाला लाइन, ये मीन लेवल है, तो मार्केट मीन के नीचे है, कोशिश करेगा मीन को रीगेन करने का। अगर ऐसा करता है तो हमें दोबारा 84,800 के आसपास देखने को मिल जाएगा और ज्यादा मैं इसको ऊपर डिस्कस कर नहीं रहा बिकॉज सेटअप सेम ही रहेगा। सेंसेक्स का अगर आप पीसीआर देखोगे, कल आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी है, 0.62 सेल सिग्नल है बट ओवरसोल्ड का एक स्लाइटली ओवरसोल्ड है, उसका एक वार्निंग दे दे रहा हूं। सेंटीमेंट बेयर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट में जहां सेल ऑफ आया, बट कल बाजार बेयर को ट्रैप करा के रिवर्सल करा सकता है। अगर गिरना है तो ठीक है, तो अच्छा होगा, इनसाइड के नीचे ब्रेकडाउन करेगा, वरना ट्रैप कराने के चांसेस होंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, तो 84,600 के ऊपर बाजार है, इसे मिड पॉइंट ले लेते हैं, बट एक्चुअली जो मेन स्ट्रॉन्ग मिड पॉइंट होगा ना वो 84,500 पे होगा। ठीक है, ये आपका मेन सपोर्ट मिड पॉइंट, उसके नीचे 84,300 200 84,000 पे आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, ये टूटा तो फिर 83,800 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो है 84,800 85,000। ठीक है, उसके बाद 85,200 300 to 85,500। नाउ एम आई बुलिश और एम आई बेरिश? वेल आई एम नॉट, आई एम मिक्स्ड, और यहां पे मैं मिक्स्ड व्यू को रखना चाहूंगा, मेरा व्यू मिक्स्ड रहेगा, राइट, माय व्यू इज मिक्स्ड और इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट है बिकॉज ऑफ द गिरावट आज आया, बट रिस्क ऑफ बुल ट्रैप, सॉरी नॉट बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप हो सकता है। कल बुल ट्रैप का रिस्क दिया था, बुल ट्रैप कर लिया, आज बेयर ट्रैप का रिस्क देखते हैं कि कल बेयर ट्रैप करता कि नहीं। बट फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो देख रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हम लोग थोड़े अपने ट्रेड में बिजी थे, बट हाँ कल जरूर ट्रेड पोस्ट होगा और अगर आपको मॉर्निंग पे फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए प्रीमियम ग्रुप का तो आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बट कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पेमेंट लिंक मिलेगा, उसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।